दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को कि श्रीलंका में फ़िलहाल बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां इस देश की जनता को ये आगाज़ कर रही हैं, इतिला दे रही हैं कि भाई देखो, अगर आप मोदी जी को इसी तरह से वोट करते रहे तो देश की इकोनॉमी जो ख़राब हो रही है वो इसी तरह से और भी ख़राब होती रहेगी और वही हमारे देश की हालत भी होगी जो श्रीलंका की हुई है। ये बात सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के विरोध में कह रही है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि भारत में ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस कभी भी नहीं आ सकते, लेकिन मान लो अगर आ भी जाएं तो भी इस देश की जनता जो है वो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी को ये अश्योर कर चुकी है, ये आश्वासन दे चुकी है कि मोदी जी अगर अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी बिगड़ जाए देश की, तो आप संभालने के लिए हमसे कितना भी टैक्स वसूल लो, चाहे पेट्रोल को आप 100 से 200 कर लो, आप कितने भी हमसे टैक्स वसूल कर लो, हम देने को तैयार हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं फ़िलहाल, बिल्कुल वैसे ही काम करते रहिए। चाहे कितना भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ भी जाए हमारे देश में, परिस्थिति ख़राब भी हो जाए, तो भी हम सभी आपके साथ खड़े हैं और हम 200 में भी पेट्रोल डीजल ख़रीदने को तैयार हैं आपके लिए। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिए। ये आश्वासन जो है वो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दे चुकी है। तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, मान लीजिए सच में भारत में ऐसी परिस्थिति आ भी गई तो भी इस देश की जनता वो नहीं करेगी जो श्रीलंका की जनता सड़कों पे उतर के वहाँ के प्रेसिडेंट के घर पे चढ़ाव कर रही है। देश की जनता कभी भी मोदी जी के साथ या हमारे प्रेसिडेंट के साथ ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जनता ऑलरेडी वो ऑप्शन दे चुकी है मोदी जी को कि भाई चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाएं, हम इसको संभाल लेंगे, आप अपना काम करते रहिए। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके विरोध में हमारे देश की जनता कुछ भी नहीं करने वाली है, जैसा विपक्षी पार्टियां एक्सपेक्ट कर रही है। तो विपक्षी पार्टियों का ये सपना जो वो देख रहे हैं ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता ऑलरेडी इस बात के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब विपक्षी पार्टियों के लिए सजेशन मैं कई बार दे चुका हूँ कि अगर विपक्षी पार्टियों को कहीं से भी गेम में आना है तो उन्हें सबसे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि जितने भी भड़काऊ भाषण देने वाले मुस्लिम नेता हैं वो सभी के सभी बीजेपी के लिए काम करते हैं और उन्हीं के भड़काऊ भाषणों से बीजेपी जीत रही है। जब तक विपक्षी पार्टियां ये साबित नहीं कर सकती तब तक वो गेम में नहीं आ सकती। वो कहीं से भी दूर दूर तक भी बीजेपी को कंपटीशन नहीं दे सकती, क्योंकि इस देश की 90% जनता जो है वो मुस्लिम नेताओं से भड़क के ही बीजेपी को वोट कर रही है। तो अब इस क्राइसिस पे चाहे कितना भी विपक्षी पार्टियां राजनीति कर ले, इससे उनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में भी देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और फ्यूचर में भी खड़े रहने को तैयार हो चुकी है। इस बात का अश्योर भी दे चुकी है जनता। तो जितनी जल्दी हो सके विपक्षी पार्टियों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई मुस्लिम नेताओं को एक्सपोज करके ही वो बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, वरना वो आसपास भी बीजेपी के नहीं जा सकते विपक्षी पार्टियां। थैंक यू सो मच गाइस।